नमस्कार, मैं हूं किरण। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए आज दिग्गज नेता कहां-कहां प्रचार करने जा रहे हैं। साथ ही बताएंगे कि मणिपुर आउटर लोकसभा सीट के 6 पोलिंग बूथों पर आज दोबारा वोटिंग क्यों की जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज किन 2 बड़े मामलों पर सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर पीएम मोदी माढ़ा, धाराशिव और लातूर में करेंगे चुनावी प्रचार। सीएम योगी पश्चिम बंगाल में करेंगे 3 जनसभाएं। मध्य प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। अखिलेश यादव इटावा में करेंगे चुनावी प्रचार। पैतृक गांव सैफई भी जाएंगे सपा अध्यक्ष। मणिपुर आउटर लोकसभा सीट के 6 पोलिंग बूथों पर दोबारा हो रही वोटिंग। उखरुल जिले के 5 और सेनापति के 1 बूथ पर मतदान जारी। 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान हुई थी हिंसा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। 29 अप्रैल को कोर्ट ने सुनी थी वकीलों की दलीलें, जज ने पूछे कई सवाल। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ कोर्ट तय कर सकता है आरोप। 23 अप्रैल को हुई थी पिछली सुनवाई। रुक करेंगे पहली खबर का। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा तय है। वे दोनों राज्यों में 4 रैलियां करने वाले हैं। पीएम मोदी पहले महाराष्ट्र के माढ़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर धाराशिव और लातूर में रैली करेंगे। इसके बाद वे तेलंगाना जाएंगे, जहां जहीराबाद में जनता को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने गुवाहाटी के बीजेपी दफ्तर में आज सुबह पीसी की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि एनडीए 400 पार के आगे टारगेट की ओर बढ़ रही है। 2 चरणों में 10 से ज्यादा सीटों पर आगे हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार का लक्ष्य पूरा करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह किया है। वहीं असम के बाद अब अमित शाह पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, जहां वे वर्धमान लोकसभा सीट पर चुनावी प्रचार करेंगे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। सीएम योगी बंगाल के बहरामपुर, बीरभूम और आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज झांसी और बरेली में जनसभा करने वाले हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के नेता जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वे राज्य के भिंड में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के लिए वोट मांगेंगे। दूसरी तरफ यूपी की सबसे चर्चित सीटों में शामिल रायबरेली और अमेठी पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, वे केवल चुनावी प्रचार करने वाली हैं। वहीं राहुल गांधी के अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कल तक फैसला आ सकता है। वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज इटावा पहुंचेंगे, जहां चुनावी प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव सैफई भी जाने वाले हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। मणिपुर आउटर लोकसभा सीट के 6 पोलिंग बूथों पर आज दोबारा वोटिंग कराई जा रही है। मतदान शाम 4 बजे तक किया जाएगा। मणिपुर आउटर के उखरुल जिले के 5 पोलिंग बूथ और सेनापति के 1 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान यहां हिंसा हुई थी, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट तोड़े गए थे। इस घटना के बाद इलेक्शन कमीशन ने 6 पोलिंग बूथों पर हुई वोटिंग को शून्य घोषित करार किया था। साथ ही 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक नए सिरे से वोटिंग कराने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले 19 अप्रैल को इनर मणिपुर सीट पर पहले चरण के मतदान के दौरान भी हिंसा की खबर सामने आई थी, जिसके बाद 24 अप्रैल को यहां 11 बूथों पर दोबारा मतदान कराया गया था। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होने वाली है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच आज फिर मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले 29 अप्रैल को मामले में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू के कई सवालों पर अपनी मुहर लगाई थी, साथ ही उनकी दलीलें सुनी थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें आज की तारीख दी। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। वे 7 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज कोर्ट ये तय करेगा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाए या नहीं। मामले में पिछली सुनवाई 23 अप्रैल को हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने बाबा रामदेव का तीसरा माफीनामा भी नामंजूर कर दिया था। इस केस की सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानतुल्ला की बेंच कर रही है।
दूसरी तरफ बाबा रामदेव की पतंजलि को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि पर सख्त कार्रवाई की है। उत्तराखंड सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने पतंजलि आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी की 14 दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इन 14 दवाओं का उत्पादन बंद करने का आदेश भी दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने इन दवाओं का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये जानकारी दी। इसमें कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों के बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण हमने कंपनी की 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरोना से जान बचाने के लिए लोगों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी गई थी। इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में अदार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था। भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई थी। महामारी के बाद लगभग 4 साल बाद एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन के कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों में पहली बार माना है कि कोविड-19 वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग से लेकर टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन, जो कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया के नाम से पूरी दुनिया में बेची गई, लोगों में खून के थक्के समेत कई साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। आसान शब्दों में कहें तो इससे दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। हालांकि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को स्वीकार करने के बाद भी कंपनी इससे होने वाली बीमारियों या बुरे प्रभावों के दावों का विरोध कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आईपीएल 2024 का 48वां मैच आज लखनऊ के इकाना में खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले शाम 7 बजे टॉस होगा। आपको बता दें कि एलएसजी और एमआई के बीच इस सीजन का ये पहला मैच है। वहीं दोनों टीमों का आज 10वां मैच है। लखनऊ 9 में से 5 जीतकर 10 पॉइंट्स लेकर पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस 9 में से 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स बनाकर 9वें नंबर पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।